एक दूरदर्शी का सपना, धीरूभाई अंबानी और रिलायंस की शुरुआत। धीरूभाई अंबानी एक साधारण परिवार से आए हुए इंसान ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपने उद्योगों से सशक्त हो। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 1950 के दशक में शुरू हुई। उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था और तरक्की के लिए बेताब था। अंबानी ने अपने तेज बिजनेस एक्यूमेन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मौका देखा। 1958 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ ये छोटा सा ट्रेडिंग वेंचर उनकी महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत थी। अंबानी का शुरुआती फोकस पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करने पर था। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा है। कपड़े के धागों से इंडस्ट्रियल पावर हाउस तक रिलायंस के शुरुआती साल 1966 में नरोदा, गुजरात में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। ये कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अंबानी का विजन सिर्फ कपड़ा बनाने से कहीं आगे था। उनका लक्ष्य एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस बनाना था। इसका मतलब था प्रोडक्शन के हर स्टेज को कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी का तेजी से विस्तार किया। कंपनी अपने विमल ब्रांड के कपड़ों के लिए जानी जाने लगी। ये ब्रांड जल्द ही पूरे भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। धीरूभाई अंबानी की इंडियन मार्केट की समझ, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी पर उनके फोकस के साथ मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर में रिलायंस की ग्रोथ को आगे बढ़ाया। विविधीकरण की एक टेपेस्ट्री बुनना, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स और उसके आगे का सफर। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स और उसके आगे का सफर। अपने टेक्सटाइल बिजनेस की सफलता के साथ धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन के रास्ते पर कदम रखा। 1980 के दशक में कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा। यह स्ट्रेटेजिक मूव रिलायंस के एक कंग्लोमरेट बनने की यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिलायंस ने पटाल, गुजरात में एक बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया। यह कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस था। इसने कई तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया, जिससे इंपोर्ट्स पर भारत की निर्भरता कम हुई। कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में भी विस्तार किया। उद्योगों का रसायन बनाने वाला धीरूभाई अंबानी के स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक्स। धीरूभाई अंबानी की सफलता का श्रेय उनकी इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज को जाता है। वह बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अग्रणी थे। इसमें रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स के प्रोडक्शन को शामिल करने के लिए ऑपरेशंस का विस्तार करना शामिल था। इस स्ट्रैटेजी ने रिलायंस को कॉस्ट एडवांटेजेस और अपनी सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल दिया। अंबानी फाइनेंशियल मार्केट्स की पावर को भी समझते थे। उन्होंने रिलायंस के एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने के लिए कैपिटल मार्केट का सफलतापूर्वक लेवरेज किया। उन्होंने भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स के विशाल पूल का इस्तेमाल किया। इसने उन्हें आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन में स्टेक होल्डर्स बना दिया। फंड्स जुटाने और फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने की उनकी क्षमता ने रिलायंस के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, भूल भुलैया से निकलते हुए रिलायंस के सफर में चुनौतियां और जीत। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शीर्ष पर पहुंचने का सफर बिना ऑब्स्टिकल्स के नहीं था। कंपनी को विभिन्न इंडस्ट्रीज में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत में कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से जूझना भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि धीरूभाई अंबानी अपनी रेजिलियंस और मुसीबतों को अवसरों में बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कन्वेंशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और अक्सर हर्डल्स को पार करने के इनोवेटिव तरीके खोजे। उनकी लीगल टीम रेगुलेशंस के जटिल वेब से निपटने में माहिर हो गई। अपने विजन पर अंबानी का अटूट फोकस उनके स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन के साथ मिलकर रिलायंस को इन चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरने में मदद मिली। भाग 6, दृढ़ता से घड़ी गई विरासत। धीरूभाई अंबानी का स्थायी प्रभाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ग्लोबल जायंट बनाने में धीरूभाई अंबानी के लीडरशिप का अहम योगदान रहा। भारत की क्षमता में उनके अटूट विश्वास और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। उनका दुखद निधन 2003 में हुआ। हालांकि उनकी विरासत आज भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इंस्पायर करती है।
आम आदमी से जुड़ने की अंबानी की क्षमता, आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका विजन और ग्रोथ के लिए उनका निरंतर प्रयास भारत के कॉर्पोरेट लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। भाग 7, आज का रिलायंस। भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाया हुआ एक विशालकाय। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरूभाई अंबानी के असाधारण विजन का प्रमाण है। कंपनी एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट के रूप में विकसित हुई है, जिसकी कई सेक्टर्स में मौजूदगी है। इनमें एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल और बहुत कुछ शामिल है। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में से एक है। यह देश की जीडीपी में एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है और एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर भी है। कंपनी के ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं, जो इसे 21वीं सदी में एक सच्चा ग्लोबल प्लेयर बनाता है। भाग 8, भारत की तकदीर को आकार देना। राष्ट्रीय विकास में रिलायंस का योगदान। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को आकार देने में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस जियो के साथ टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स में कंपनी के कदम ने लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच में क्रांति ला दी है। इसकी रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल ने देश के रिटेल लैंडस्केप को बदल दिया है, कंज्यूमर्स को एम्पावर किया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रिलायंस के इन्वेस्टमेंट्स ने भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत करती है। भाग 9, आगे की ओर देखते हुए भविष्य के लिए रिलायंस का विजन। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज इनोवेशन और ग्रोथ की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपनी भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में ट्रांजिशन में सबसे आगे है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स पर इसका फोकस विभिन्न इंडस्ट्रीज के भविष्य को आकार दे रहा है। जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, इसका फोकस अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने, भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में योगदान देने और लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर बना हुआ है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की भारत की यात्रा में एक ड्राइविंग फोर्स बनी रहे।